जनाब की परफॉर्मेंस और मैडम का ड्रामा, इसके ऊपर हमने पार्ट 1 बनाया है। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। प्लीज़ जिन लोगों ने वो पार्ट 1 जो नहीं सुना है, तो प्लीज़ वो पॉडकास्ट ज़रूर सुनें, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है स्टोरी की, और कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया वो सब वहाँ पे दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रेगनेंसी और इनके यहाँ पर कहे गए डायलॉगों के रिलेशन की। हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, और वहाँ पे सब चीज़ें इससे बिल्कुल डिफरेंट हुई थी। जिस तरह से मैडम जो है अपना जो है शिक्षा देती हैं और लेक्चर देती हैं, उसी तरीके से परफॉर्मेंस के ठीक बाद में मैडम ने माइक संभाला और मैडम शुरू हो गई, क्योंकि वो जनाब तो कुछ बोलते नहीं हैं, और उनके सामने मतलब मदर के सामने बच्चा क्या बोले, तो इसलिए मैन चाइल्ड के लिए वो जो है अपना माइक लेके शुरू हो गई। उनका फर्स्ट डायलॉग, जिस तरीके से मोमेंट दिखाए हैं एग्जैक्टली वही चीज़ उसी तरीके से हुई थी। आई वॉज सो स्कैर्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब हम याद दिलाते हैं पुरानी बातों को। जो जनाब का व्लॉग था, जो कि इनके बर्थडे के ठीक बाद में आया था, जिसमें कि इन्होंने बेबी पैदा होने के बारे में बताया था, और वो सब इवेंट को दिखाया भी था साथ साथ। तो वहाँ पर जो है वो अपने बर्थडे के बाद का वो दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि भी उसको प्रॉब्लम हुई रात को 1:30 बजे करीब, जबकि वहाँ वो 4 बजे पहुँचते हैं। एनीवे, तो वहाँ पर जो है वो गाड़ी में उनको लेकर गए। गाड़ी में भी बड़े आराम से मैडम बातें करती हुई जा रही हैं कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, वाटर लीक कर रहा है, इस तरह की बातें करते हुए जा रही हैं। एक हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर नहीं होता तो फिर दूसरे हॉस्पिटल के लिए वहाँ से वो मूव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ सब में पूरे रास्ते वो जो बातें कर रही हैं एकदम नॉर्मल तरीके से बातें कर रही हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वहाँ जाने के बाद में वो ओटी में चली जाती हैं, और ओटी में जाने के बाद में वहाँ पर जो है जनाब जो है उसके बाद में जाते हैं। और फिर जब ये बच्चा हो जाता है, तो वहाँ मैडम जो है आराम से, मतलब वहाँ पर डायलॉग दिखाया है, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वरीड थे, स्केर्ड थे, डरे हुए थे, और ये सब। इसीलिए इनको एक सुपर मॉम का वहाँ पे खिताब मिला, क्योंकि इन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी करी नहीं जो नॉर्मल मॉम करती हैं। हालांकि इनके व्यूवर्स कई सारे आके खड़े हुए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। लेकिन सारी मैडम ने जो बातें वहाँ पे दिखाई, वो सारी ऐसी दिखाई जो कि नॉर्मल नहीं थी। जनाब ने अपने व्लॉग में दिखाया कि किस तरीके से एक एक करके वहाँ इनके मैडम के रूम में जो लोग आते रहे, इनके चंगू मंगू और जितने भी इनके यार दोस्त थे, वो सब एक करके आते रहे और बधाई देते चले गए। सामने घड़ी लगी हुई थी, एनालॉग घड़ी लगी हुई थी, उस पर बार बार टाइम की नोटिंग हो रही थी। और 11:30 बजे तक के टाइम वहाँ पर आए, एक के बाद एक कौन आया कौन आया कौन आया। और उसके बाद में अचानक ही जो वो घड़ी भी बदल जाती है और डिजिटल घड़ी आ जाती है, यानी कि वहाँ पे रूम बदला गया था वहाँ पर। और उसी दिन मैडम ने जो है चाय पी, और चाय पीने के बाद में रात को उन्होंने जो है डिनर किया। और पता डिनर किससे किया? दही खाई इन्होंने। जिनका सीजर हुआ था उन्होंने वहाँ पे दही खाई है, दाल खाई है, और शायद वो एक और सब्जी थी जो बेसिकली देखने से लग रहा था जैसे घी वगैरह की थी। और एक पेपर में लपेटी हुई, फॉइल में लपेटी हुई रोटियां भी रखी थी। लेकिन मैडम ने जो खाई, दही और दाल खाई। तो बताओ, पहले ही दिन ये सुपर मॉम जो है वहाँ पर ये सब खा रही थी। अब इनकी अम्मी आती हैं, और अम्मी को बैठाकर जो है वो मोबाइल में उसका फ़ोटो दिखाते हैं बच्चे का। और बच्चे के अगर मान लीजिए उसके पाइप लगा हुआ है, प्लस ऐसा ये बता रहे हैं कि वेंटिलेटर के लिए भी है, तो वो भी लगा हुआ होगा, और साथ साथ जो है आईवीज़ लगी हुई होंगी। अगर ये सब लगी होती तो आप मानिए इस बात को, आजकल की जो बूढ़ी औरतें हैं या दादियां हैं, वो उसको देख के उनका तो मन ऐसा हो जाता है, हाय इतने छोटे बच्चे के ये सब सुनने को मिलता है। वहाँ कुछ नहीं सुनने को मिला। वो तो बड़े आराम से देख रही हैं, और ये कर रही हैं कैसे आँख खोल रहा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की बातें कर रही हैं। तो एक तरफ तो ये बात वेंटिलेटर इन सब की बात करते हैं जो बिल्कुल झूठ है, और वहाँ पर उस व्लॉग को पूरा जाकर देखिए, वहाँ वेंटिलेटर का एक भी नाम नहीं लिया है। ये ज़रूर कहा है कि उसको जो आईवी लगी हुई हैं, क्योंकि फीडिंग उसी से की जा रही है। और लगता है जब बच्चा मैच्योर कंडीशन में नहीं होता तो उससे पहले हो जाता है, तो फिर उसके साथ में वो पाइप्स लगाए जाते हैं जिससे उसको फीडिंग दी जा सके। लगभग हर 2-2 घंटे में उसको दिया जाता है।
हाँ, इनक्यूबेटर में तो रखा ही जाता है उसको, और सम टाइम जो है ऑक्सीजन पाइप भी लगा दिया जाता है इनिशियली, लेकिन जब वो ब्रीदिंग अपने लेने लगता है तो वो भी निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद में देखिए इसी व्लॉग में बड़े ध्यान से देखिएगा, मैडम और जनाब जो हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बच्चा जो है एनआईसीयू में है, अभी ठीक है, स्टेबल है, और बस थोड़ा सा जो ब्रीदिंग जो है उसकी हार्ड है मतलब, और वो भी जो है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर का कहना है कि कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये पहले दिन के व्लॉग में ही आपको देखने को मिलता है इनके। नेक्स्ट डे मैडम जो है वॉक के लिए जाती हैं, थोड़ा बहुत चलाया जाता है उन्हें, साथ साथ वो टी वगैरह भी लेती हैं, मॉर्निंग टी वगैरह भी लेती हैं, और साथ साथ जो है यहाँ पर भी बताया जाता है कि डॉक्टर उनको क्या कह रहे हैं, वो बच्चे के लिए क्या कह रहे हैं। और उनका कहना ये था यहाँ पे इन व्लॉग के अंदर कि नॉर्मली इस जो है 4-5 दिन में जो है ये छुट्टी हो जाती है, लेकिन क्योंकि फीडिंग के लिए हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी दूर से मीरा रोड से यहाँ पर आ नहीं सकते, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। तो बच्चा मतलब क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि वो मैच्योर कंडीशन में नहीं था, इसलिए वो प्री मैच्योर था, इसलिए जो उसको वहाँ पर रखा गया था और इतने दिन इन्होंने स्टे किया सो दैट उसकी कंडीशन टोटल स्टेबल हो जाए। और उसके बाद में ये फीडिंग वगैरह के लिए ही वहाँ इतने दिन रुके थे। तो 19 डेज़ के बाद में इन्होंने मतलब बच्चा लिया, हालांकि ये बच्चे को देख कर आ रहे थे। और सेकेंड डे ही मैडम जो है ना, जब उनका वो निकाल दिए गए थे, पाइप वगैरह निकाल दिए गए थे, ऐसा उन्होंने दिखाया, तो वो हम मैडम जो गई हैं बच्चे से मिलने के लिए गई हैं। मैडम वहाँ पर एक और डायलॉग जो बताती हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस के बाद में, और वो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको, सारे मेल सबको लिए कि एक औरत जो होती है ना, उसकी लाइफ में चाहे कोई भी स्टेज क्यों ना हो, हस्बैंड के सपोर्ट के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। इज़ द मैन टू गिव मी ए लाइफ। यानी कि यहाँ पर मैडम जो है हस्बैंड के बारे में बता रही है कि हस्बैंड कितना सपोर्टिव है और उसी ने ही उनको ज़िंदगी दी है। मैडम पहले भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपका सीरियल भी हिट था, सब कुछ था। ये वाली लाइफ आपने चुनी है। ये वाली लाइफ जो है, ऐसा नहीं है कि लाइफ दी, आप कोई ऐसे कंडीशन में नहीं, आप कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं थे। ये लाइफ जो है ना आपने ही चुनी है। जैसी भी लाइफ आज की डेट में है, ये वाली लाइफ आपने चुनी है। रही बात हस्बैंड की, हस्बैंड और हस्बैंड के सपोर्ट की, तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान हमने भी उस टाइम पॉडकास्ट बनाए थे। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कोई हेल्प जो है आपको नहीं मिली, और आप घर में अपने तरीके से ही अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। कुछ भी, यहाँ तक कि जो दादी नानी है ना, ये आज दिखाई देती है, नानी भी, तब भी कोई सपोर्ट नहीं था, और साथ साथ दादी का भी कोई सपोर्ट नहीं था। हम ये कहते ही थे कि घर की जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, दादी नानी जो होती हैं, वो बताती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या केयर करनी है और कैसे चलना है, लेकिन आपका यहाँ पे कहीं पे भी कोई दिखाई नहीं दिया, कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं दिया। प्लस जनाब जो थे, जनाब अपने जो सो कॉल्ड जो इनका सीरियल चल रहा था उसमें बिजी थे। तो वो बिज़ी होना एक अलग बात है, क्योंकि देखा जाए तो ना, आपका आदमी के लिए काम ही ज़रूरी होता है, तो वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा कोई पैम्परिंग, कोई कुछ नहीं था। इवन देन जो बर्थडे आया था, जिस बर्थडे पर ये बच्चा आया, तो उस बर्थडे की सारी प्रिपरेशन आप ही कर रहे थे, आपने ही सारी डेकोरेशन करवाई, सब कुछ कर रहे थे, यानी पैम्परिंग तब भी आप ही सारे के सारे कुछ कर रहे थे। लेकिन वो जनाब जो है, जनाब कुछ पैम्परिंग नहीं कर रहे थे। तो आप जो ये बात कर रहे हो कि सपोर्ट और हस्बैंड और ये सब, और लाइफ में यही एक आदमी है जिसने ज़िंदगी दे दी, तो ये ज़िंदगी आपकी कैसी है आप खुद देख लीजिए, आज भी देख लीजिए। लोग बाग इसलिए जो ना डोरमैट और ये वर्ड जो है नाम के साथ जोड़ते हैं। मत भूलिए, ये आइडियल पापा ही था कि जो ना आराम से सिगरेट और ये सब चीज़ चल रही थी, और उसने इसके लिए कुछ नहीं किया। जो बात कर रहे थे ना कि बेबी मून पे तो आप गए थे, और उसके बाद में जो बेबी शावर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, वो सब कुछ कहीं कोई भी नहीं हुआ। आपकी फैमिली से कुछ आया ही नहीं कि अभी कुछ ऐसा भी कुछ करते हैं, या रीति रिवाज जो होते हैं, गोद भराई या समथिंग जो भी कुछ होता है, कुछ भी ऐसा रिचुअल जो है ना वहाँ पे नहीं हुआ। तो आप कैसे किस किस को क्या क्या क्रेडिट दे रहे हैं। मैडम आपकी हालत क्या है आप देख लो। आपकी हालत ये है कि आज यहाँ पर असलियत नज़र आ रही है। आपका फेस, आपका डबल चिन, आपके फेस की मतलब जो क्या कहें स्किन और ये सब, और जो वहाँ जो फ़िल्टर लगा के आप जो दिखाते रहते हो, उसमें इसमें दोनों का कंपेयर करके देख लीजिए। जो दिखाई दे रहा है वो बता रहे हैं। तो ये सब जो है, ये आज की डेट में अगर ये लाइफ चुनी है तो ये आपने सुनी है, और ये आपकी ही मर्जी है।
पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर घर के अंदर होने वाली ठक ठक पट पट और डस्ट और ये सब सारी चीज़ें आपने देखी हैं, और उसके अलावा बाहर का खाना पीना, ये करना वो करना, ये सब भी देखा है। मॉल्स में भी लगातार आपने दौड़ लगाई है, खूब दौड़ लगाई है आपने मॉल्स में भी। लास्ट में बस एक बात, ये जो बेबी के लिए आप जो बात करी थी ना, मॉल में जाते हैं वहाँ इतना म्यूज़िक होता है, लाउड म्यूज़िक होता है, बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। आप यहाँ सेट पर ले आए हो और यहाँ पे देख लो बच्चा कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है, बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है बच्चा इन सब चीज़ों का आदी नहीं है, और उसको यहाँ पे लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसका आप डेब्यूट की बात कर रहे हैं ना, पहले आप बच्चे की लाइफ देखिए, बच्चे की वेल बीइंग देखिए, ना कि उसका कितनी जल्दी डेब्यूट आ जाएगा वो दिखाएं। आप इतने बड़े बड़े स्क्रीन पे वो सब उस बच्चे को दिखा रहे तो वो भी इनफ था। वहाँ पे वो स्ट्रॉलर में लेके आना ये इम्पोर्टेंट नहीं था, तो तब भी बच्चे उतना ही प्यार करते हैं। वो बात दूसरे के जो गिफ्ट मंगाए गए थे, मतलब पहले से पता था कि वो बच्चा आएगा, ये सब होगा। ये काय का रियलिटी शो है? इस रियलिटी शो में सब कुछ पहले ही प्री प्लान होता है, सब स्क्रिप्टेड होता है, सब दिखा रहे हैं। ये एंड करते हैं इनकी असलियत और जो ये दिखाते रहते हैं उसके अंदर जो भी कुछ ये गैप आता है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आपको ये कैसा लगा। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।